हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का जो सीरीज चल रहा था, आज उसका 7वां क्लास है। इसके पहले 6 क्लासेस हुई हैं। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके आप उसको भी देख लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात कही गई है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम कोई सपना देखे हैं और उसको हम अपना मान ही लिए हैं कि उसको हम अचीव करके ही रहेंगे, तो उसमें दिक्कत और परेशानियां तो हमेशा आती जाती रहेंगी। तो इसको क्या करना, आपको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए इसी अच्छे विचार के साथ क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफिकेशन का। तो चलिए आप इसे करिए। आपके पास 20 मिनट का समय, हम यहाँ पे आप टाइमर लगा दे रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए समय शुरू हुआ। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया एक्सप्रेशन दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 963 हो जाएगा, ठीक। और प्लस लगाए, बीच में प्लस लगा दो। यहाँ पे 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस में 3 है, 3 कर दो और ब्रैकेट बंद कर दो, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। फिर उसके बाद में यहाँ पे डिवाइड लिखा है, डिवाइड लगा दो आप आसानी से। फिर उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 और प्लस इससे डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 72, 9 हो जाएगा, ठीक। और ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब सबको क्या कर लो, जोड़ लो। 4 3 7 3 10 के 0 हासिल आएगा 1। 4 2 6 6 और 4 और 2, सॉरी 6 2 8 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9, ठीक। अब ये डिवाइड है और इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, तो ये वाला जो लिखा एक्सप्रेशन ये पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 36 और 9 45। तो ये कितना हो जाएगा, 1/45 हो जाएगा। अब हम जानते हैं 45 से कम 45, 45 दूना 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो आप चलिए एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाए, वृद्धि और हर में 30% की कमी हो जाती है, तो भिन्न 39/25 हो जाता है। इसका वास्तविक भिन्न क्या होगा? अब देखिए 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो इसको आप प्लस से साइन करिए। अच्छा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/5 होता है, ठीक। और यहाँ पे 30% की कमी हो जाती है, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा 30% की कमी। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे ये 5 से क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। ये 5 से वृद्धि होकर 6 हो जाता है, ठीक। और इस ये यहाँ पे 5 था और वृद्धि होकर 6 हो गया। और इसको मान ले, क्या मान ले, x मान ले। और बटे ये 10 जो है, 10 से कम होकर कितना हो जाता है, 3 कम हो जाता है, यानी 7 हो जाता है। तो इसको मान ले y। और यही किसके बराबर हो जाता है, 39/25 के बराबर हो जाता है, ठीक। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि दूर वाले को दूर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और पास वाले को पास के साथ। तो क्या हो जाएगा, 10×6 60x हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 7×5 = 35 y हो जाएगा। और बराबर क्या, 39/25, ठीक। अब x/y इधर गुणे में उधर जाएगा, उस साइड भेज देंगे तो पलट जाएगा। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/25 और गुणा में हो जाएगा 35 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा, ठीक। 60 नीचे आ जाएगा। अब इसको जो कट रहा है उसको काट लीजिए आप आसानी से। तो यहाँ पे देखिए क्या कटेगा, 55 25 और 7×5 = 35
और इसको काट लीजिए 3 से, 3 एक कम 3, 3 तिरिक्का 9, और इसको 3 दूनी 6। अब क्या बचा, x बटे वाई बराबर क्या बचा, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7, तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी जो वास्तविक भिन्न थी ये क्या थी, ये थी 91 बटा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 91 बटे क्या हो जाएगा 100, जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है 9400 रुपये की राशि को ए बी और सी में के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 4:3 है और बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:9 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब इस तरीके से रेशियो का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्या होगा, जितने लोग दिए हैं उन्हीं तीनों लोग का रेशियो लिख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी और रेशियो सी, ठीक। अब देखिए जो जो हमें दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे, डाटा यहाँ पे दिया है, ए और बी का अनुपात क्या है 4:3 है, ए और बी का क्या है 4:3 है, ठीक। और फिर कह रहा है बी और सी का अनुपात क्या है 5:4 है, बी और सी का अनुपात क्या है 5:4 है। तो यहाँ पे आप बताइए कि ये भी वैल्यू बी का है और ये भी वैल्यू बी का, तो ये अलग अलग है, अलग अलग कैसे, इनका एक होना चाहिए, तो हमें क्या करेंगे इसको हम एक कर देंगे। एक कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15, आप 15 से गुणा करा दीजिए, या तो इन्हीं दोनों को आपस में पलट के गुणा करा दीजिए, इसको 5 से करा दीजिए और इसको 3 से। अब 3 से यहाँ पे गुणा कराने, सॉरी यहाँ पे केस 4 से होगा ना, क्योंकि 4 ही दिया था, तो यहाँ पे ये वाला इरेज करेंगे, फिर उसके बाद में चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हम किससे गुणा कराएंगे 4 से, अच्छा 3 ही से कराएंगे, सॉरी यहाँ पे 3 ही से करेंगे क्योंकि हम आपस में गुणा कराए ना। अब 3 से यहाँ पे गुणा कराने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसके सामने में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 से गुणा कराए हैं तो यहाँ पे भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 चौक 20 हो जाएगा, और अनुपात 5 तें 15 हो जाएगा, और अनुपात 4 तें 12 हो जाएगा। तो इनका अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 और प्लस 12, और यही बराबर किसके है, यही बराबर किसके 9400 के, 9400 के बराबर टोटल है, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, और बराबर क्या 9400, ठीक। अब 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यानी 47 दूना कितना होता है 94 होता है, 47 दूना 94, यानी एक का वैल्यू कितना आया 200। हमसे पूछा किसका, सी का आप देख सकते हैं कितना 12 यूनिट है, तो 12 को आप 2 से गुणा करा दीजिए 200 से, तो कितना 12 दूना 24 और 00 ये हो जाएगा, यानी सी का हिस्सा कितना होगा 2400 रुपया होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप इसको एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी और प्लस सी तीनों लोग मिलके किसी काम को ये कितने 18 दिनों में, अच्छा सॉरी 3 दिनों में कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं हम 3 दिनों में। ये कितना काम करते हैं, मतलब ए और बी सी 3 दिन काम करते हैं 3 डेज, और काम पूरा हो जाता है। फिर कह रहा है यदि ए अकेला इस काम को 18 दिनों में पूरा करता है, अगर ए अकेला आता है तो ये काम कितने दिनों में कर देता है 18 दिनों में
पूरा कर देता है 18D। और फिर कह रहा है कि यदि बी आता है तो 6 दिनों में पूरा कर देता है। बी अकेले इस काम को कितना दिनों में? 6 दिनों में। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करता है? तो 6 दिनों में कर देता है। तो हमसे पूरा है कि तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए हम पहले टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना होगा। अब टोटल वर्क इन्हीं तीनों का क्या होगा? एलसीएम होगा, ए बी और सी का। अब 3, 18 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18 ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? 18। ये हमारा क्या होगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए ए और बी और सी मिलकर 3 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 6 त्रिक 18 यानी 6 काम करेंगे। और एक कितना दिन काम करेगा तो एक दिन में? तो 18 एक तुम 18 यानी एक काम करेगा, ठीक। और ये 6 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 त्रिक 18, ठीक। एक दिन में 3। अब ये जो आया है इन तीनों का एक दिन का काम है। अब ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ये ए करता है, ए कर देता है, मतलब ए कर देता है कितना? एक काम। ए करता है एक काम। और बी करता है कितना? बी करता है 3 काम। बी कर देता है कितना? 3 काम। और प्लस सी यहाँ पे देख सकते हैं तीनों लोग मिलके कितना करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम कर देते हैं? 6 काम कर देते हैं टोटल। ये टोटल कितना काम करते हैं? 6 काम। अब जब ए और बी मिलके 4 काम कर दिए, 1 और 3 मिलके 4 काम कर दिए, तो प्लस सी बराबर हम निकाल सकते हैं कितना काम करेंगे? तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 4 बराबर 2, यानी सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और टोटल काम कितना है? 18। अब देखिए ये सी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 18 काम कितने दिनों में करेगा? तो यहाँ पे आप गुणा करा सकते हैं, 2 काम 18 दिनों में, तो 1 काम। तो यहाँ पे 18/2 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, यानी बी अकेले इस काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है एक श्रृंखला लुप्त पद के साथ दी गई है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूर्ण करे। श्रृंखला क्या दिया है? 7, 19, 55 और यहाँ पे यही विलुप्त है। और ये अगला क्या है? 487, ठीक। तो इसमें हमें क्या ढूंढना है कि क्या सीरीज चल रही है। अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर 7 को यहाँ पे हम 7 गुणे 3 कर दें, कितना जाएगा? 7 त्रिक 21 और -2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा कि नहीं? अब इसी तरह यहाँ पे भी चेक कर लें, तो 19 गुणे हम अगर 3 कर दें तो 19 का 19 19 57 में से अगर हम 2 घटा दें तो 55 बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर ये सीरीज फॉलो कर रही है तो हम यहाँ पे भी गुणा करा के चेक कर लें एक बार। तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कराएं तो 55 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 15 के 5 हासिल आएगा 1, 5 से 15 और 1 16, 165 में अगर हम 2 घटा दें तो कितना बचेगा? 163। यहाँ तो क्या आएगा? 163 ऑप्शन नंबर 3 में है भी, यहाँ पे रख लेते हैं एक बार और आगे भी एक बार चेक कर लेंगे। तो 163 को हम 3 बार गुणा करा दें और 2 घटा दें इसमें, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल आएगा 1 और 3 1 कम 3 और 1 हासिल 4, 489। इसमें से हम 2 घटा दें तो कितना बचेगा? 9 में से 2 जाएगा 7, ये 8 और 4, यानी कि अब ये हमारा सही है, फॉलो कर रहा है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? 2 और इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा। आगे बढ़ती जाएगी तो ये सीरीज हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। अच्छा आप ये बताइए कि एवरेज बराबर क्या होता है?
ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सभी आंकड़ों का योग, योग और बट्टे क्या हो जाएगा, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या हो जाता है। ठीक, संख्या। अगर हम योग बराबर पूछें तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर अगर हम पूछें तो क्या हो जाएगा, औसत यानी एवरेज गुणे नंबर यानी n हो जाएगा। योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुणे नंबर। तो यहाँ पे हमें दिया है 35 व्यक्तियों की औसत 40 वर्ष है। 35 जो व्यक्ति हैं इनका एवरेज कितना है, 40 वर्ष है। और तो इनका हम योग निकाल सकते हैं यहाँ से कि नहीं निकाल सकते हैं। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या। तो औसत कितना है 40 और संख्या कितना है 35 है, गुणा कर दीजिए आप दोनों को तो ये 0 होगा ही। और 4 पंचे 20 के 0 हासिल आएगा 2, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 35 वर्ष की औसत वाले 5 और नए व्यक्ति शामिल हो गए, यानी प्लस 5 व्यक्ति और आ गए जिनकी एवरेज क्या है 35 है। तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका भी योग आप देख लीजिए यहाँ से। तो योग हो जाएगा 35 और गुणे 5 हो जाएगा। तो जैसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 25 के 5 हासिल आएगा 2 और 5 3 15, 15 2 17, 175 हो जाएगा। तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है तो सभी व्यक्तियों को क्या करेंगे, सभी का योग जोड़ लेंगे और सभी का संख्या जोड़ लेंगे, भाग कर देंगे, हमारा क्या जाएगा, सभी का एवरेज हो जाएगा। तो अब 175 इसमें से हम ऐड कर देंगे 1 7 5। ठीक, अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, ये 7 होगा और ये 4 और 1 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, 1575 आया। कितना 1575, 1575। और भाग हमें किससे करना है, तो भाग हमें करना है कितने व्यक्ति हो गए, तो 35 व्यक्ति यहाँ पे थे और 5 व्यक्ति और आ गए, यानी 35 5 40 व्यक्ति हो गए, 40 हो गए। ठीक, अब इसको काट लीजिए, 5 से काटिए, 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब इसको भी 5 से काटिए, 5 3 15 और 5 1 कम 5, 2 बचेगा 50 हम 25, 315 बटे 8 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 315 और बटे में 8, इसको भी भाग कर दीजिए, 8 8 3 24, 8 3 क्या होगा 24, 8 3 24 और कितना बचेगा 24 और 24 6 30, 7 बचेगा 35 75 हो जाएगा। तो 8 9 72 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 3 को आप ऊपर रख दीजिए और यहाँ पे 8, तो इसका क्या हिस्सा रहेगा 39 सही 3 बटे 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो 39 सही 3 बटे 8 वर्ष के हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा सीता ने 16 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदी और राधा को 10 रुपये में 16 वस्तुएं बेची। राधा श्याम को 16 रुपये में 10 वस्तुएं बेचती है। राधा द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए जो सीता है, ये जो सीता है ये क्या करती हैं, कुछ वस्तु खरीदती हैं, सीपी करती हैं, ठीक, खरीदती हैं। और किस हिसाब से खरीदती हैं, तो 10 वस्तुएं 10 आर्टिकल कितने रुपये में, 16 रुपये में खरीदती हैं। ठीक, 10 आर्टिकल 16 रुपये में। तो एक आर्टिकल का हम वैल्यू देख लें, एक बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे 10 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 8 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 8 बटे 5 हो जाएगा। अब सीता क्या कर देती हैं, बेच देती हैं राधा को, राधा को बेच देती हैं। ठीक, राधा को बेच देती हैं। तो यहाँ पे अब राधा को लिख दीजिए। ठीक, राधा, अब राधा क्या करती हैं, राधा को 10 रुपये में 16 वस्तुएं बेचती हैं। यानी ये किस तरह बेचती हैं, तो ये बेचती हैं 10 रुपये में 16 वस्तुएं, यानी 16 वस्तुएं 10 रुपये में। इस तरह भी तो हम कर सकते हैं कि 16 वस्तुएं 10 रुपये में बेचती हैं। तो एक वस्तु कितने रुपये में बेचती हैं, तो ये बेचती हैं 10 बटे 16। तो क्या हो जाएगा, काट दिए, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 5 बटे 8। अब ये इनके लिए तो क्या हो जाएगा, ये राधा के लिए सीपी हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, राधा के लिए सीपी और सीता के लिए ये क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा क्योंकि ये बेची है इनको। ठीक, ये एसपी हो जाएगा सीता के लिए।
अब फिर कह रहा है कि राधा श्याम को 16 रुपये में 10 वस्तुएं बेचती है। अब राधा भी बेच देती है अपना वस्तु, ये राधा बेच देती है किसको, श्याम को। अब आ जाते हैं यहाँ पे श्याम, श्याम आ गए, ठीक। अब श्याम को क्या किए, 16 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी, 16 रुपये में 10 वस्तुएं, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 10 वस्तुएं 16 रुपये में बेच दी हैं। तो एक वस्तु कितने रुपये में बेचेंगे, एक वस्तु बेचेंगे 16/10 रुपये में। काट लीजिए, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, ठीक। और ये इनके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CP, और राधा के लिए क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अब देखिए CP SP आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे CP और SP, ठीक। और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है राधा, पहले सीता आई है, सीता को लिख लीजिए, ठीक। फिर उसके बाद में सीता के बाद में राधा, और राधा के बाद में कौन, श्याम, श्याम, ठीक। तो जो इनका CP और SP का रेशियो चल रहा था, यहाँ पे देखिए ये सीता जो है 8/5 रुपये में खरीदी थी, 8/5 रुपये में, ठीक। और ये बेची भी कितनी है, बेची है 5/8 रुपये में, 5/8 रुपये में बेची है। और यही चीज़ इनके लिए क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा 5/8, ठीक। और फिर राधा ये चीज़ कितने बेच रही है, 8/5 में, 8/5 में। और यही श्याम के लिए क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8/5। अब हमसे पूछा है कि हाँ, राधा द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत। अब ये बताइए कि जो 8/5 है, 5/8 है, ये राधा के लिए क्या है, CP, और ये 8/5 क्या है, SP है। तो ये अब ये फ्रैक्शन में है तो हमें बताना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इनको क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम 5 और 8, इनके डिनोमिनेटर यानी हर का एलसीएम 8 और 5 होगा, यानी कि तो दोनों से हम गुणा कर दें, 8 और गुणे 5 कर दें। यहाँ पे भी 8 और गुणे 5 कर दें, और यहाँ पे भी 8 और गुणे 5 कर दें। अब इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इसका काम है नहीं यहाँ पे, इसको, ठीक। अब आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। और फिर ये 8 से 8 कैंसिल, यानी कि 25 हो जाएगा। और फिर ये 5 से 5 कैंसिल, 8 8 64। हमसे पूछा है कि राधा द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। अब ये 25 क्या है, इनके लिए CP है, और 64 क्या है, SP है। क्योंकि जो इनका CP होगा वही इनका SP होगा। तो ये 25 का सामान 64 में बेच रहे हैं, कितने का फ़ायदा पा रहे हैं, 25 का सामान कितने बेच रहे हैं, 64 का बेच रहे हैं। तो कितने फ़ायदा, इसमें से घटा लीजिए, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, 9 बचेगा, ठीक। और ये बच्चा 5 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 39 का फ़ायदा। अब यहाँ पे हम कर लेंगे, तो 39 का फ़ायदा किस पे, SP पे होता है हमेशा, सॉरी CP पे होता है। तो CP इनका कितना है, 25 है, 25 आप कर लीजिए। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करा देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज का आप साइन लगा दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 9 36 के 6 हासिल आएगा 3, 4 3 12 3 15, यानी इन्हें प्रॉफिट होगा जो कितना हो जाएगा, 156%, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप इसको एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा कि एक आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को 1754 में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 1492 में बेचने के हानि के
बराबर है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस तरीके सवाल को कैसे करते हैं, यहाँ पे हम सीपी लिख दें। ठीक, अब इस वस्तु को एक बार फायदे में बेचा गया और वो कितना बेचा गया, 1754 में, 1754 में बेचा गया, तो इसको हम क्या मान लें, ये हमारा SP1 हो जाए। ठीक, अब इसमें जब हम इसको बेचे इस SP, तो ये क्या हो जाएगा, हमें हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट हो गया। अब फिर कह रहा है कि इस वस्तु को जब हम 1492 में बेच दिए, कितने में, 1492 में, तो हमें क्या हो गया, इसको बेचे तब घाटा हो गया, लॉस हो गया। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, हम मान लें SP2 हो जाए। ठीक, अब ये देखिए कह रहा है कि जो हानि और लाभ हुआ है ये आपस में क्या है, बराबर, यानी एक हानि तो एक लाभ भी। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा, ये प्रॉफिट और लॉस का जो सम होगा, इन दोनों का योग होगा किसके बराबर होगा, ये SP1 और SP2 के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए SP1 और SP2 का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें SP1 और SP2 का डिफरेंस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, इसमें से घटा लें, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 5 में से इसमें कैरी ले लें, 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक, और ये बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और एक एक से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिट कितना है हमारा, एक है, लॉस भी कितना, एक है, बराबर किसके, 262 के। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, 2 बराबर क्या, 262, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6 और 2 एक कम 2, यानी एक बराबर क्या हो जाएगा, 131। तो प्रॉफिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट एक ही यूनिट है तो क्या हो जाएगा, 131। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट कहाँ से आता है, हमारा SP में से घटाया जाता है CP को, तभी तो हमें प्रॉफिट पता चलता है। अब प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना है, 131 रुपया है, 131 बराबर SP कितना है, 1754 है, और माइनस CP कर दे तो हम यहाँ पे CP निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस CP बराबर हो जाएगा, ये 131 और माइनस में क्या हो जाएगा, 1754 हो जाएगा। इसमें से आप घटा दीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 1 और बराबर, ये माइनस में हो जाएगा और ये बराबर माइनस CP। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी CP बराबर कितना होगा, 1613, 1613 या 23 होगा, क्या होगा, इसमें से घटा फिर से चेक कर लेते हैं, गलती होगा कहीं पे। तो यहाँ पे हम घटाते हैं तो 5 में से 1 जाएगा तो, सॉरी 4 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, अच्छा यही तो गलती हुआ। अब देखिए 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 1 बच जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, और माइनस CP, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 1623, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आप इसको एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं और 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, बाकी बचे लोग द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। अब देखिए 800 आदमी हैं और ये 30 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो इनके द्वारा पूरा काम कितना होगा, तो देख लीजिए 880 मतलब 800 800 गुणा करा दीजिए 30 से, तो टोटल काम यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 3 जीरो और हो जाएगा। ठीक, इतना क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि 1200 मतलब 12 दिन काम करने के बाद
80 आदमी काम छोड़ देते हैं। मतलब 800 आदमी जितना है ये काम कितना दिन करते हैं, 12 दिन ही करते हैं। फिर उसके बाद में 80 आदमी इसमें से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 800 में से गुणा कर दीजिए, 8 जीरो जीरो मतलब 12 जीरो जीरो, 12 जीरो जीरो, 12 8 96। इतना काम हो जाता है 12 आदमियों के द्वारा, मतलब 12 दिन में 800 आदमियों के द्वारा। तो बचेगा कितना काम, इसमें से आप घटा लीजिए 0 0 6 और 9। तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, 4 बचेगा यहाँ पे 1। यानी अभी इतना काम शेष बाकी है। अब इतना काम करेगा कौन, 800 आदमी में से 80 आदमी चले गए, यानी आदमी बचे कितने कितने मैन बचे, तो ये बचे 720 आदमी। अब 720 आदमी जो हैं यही तो ये पूरा काम करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको भाग कर दीजिए 144 बटे 00, मतलब और ये हो जाएगा 720। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 छंग 72, अब 12 बरही हम 144, अब ये 120 है। अब इसको काट दीजिए, 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कितना आया 20 दिन में। मतलब शेष 720 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 20 दिन में। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं DI का है, कह रहा निम्नलिखित दंड आरेख आलेख एक स्कूल विभिन्न कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या को दर्शाता है। तो चलिए आप एक बार पढ़िए और इसको करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो भरा वाला साइन है किसको दर्शाता है, लड़कों की संख्या, ये वाला हमें लड़कों की संख्या को दर्शाता है। ठीक, और फिर जो ये थोड़ा थोड़ा गैप करके है ये लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, यानी ये वाला लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। हमसे पूछ रहा है कि सभी कक्षाओं में एक साथ लड़कों की कुल संख्या 176 है, यानी सभी लड़कों की संख्या आप जोड़ लीजिए कुल 176 है। तो आइए जोड़ के देख लेते हैं। तो लड़कों की संख्या पूछे ना, अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 2 2 और फिर कितना होगा 2, यहाँ पे 0 है, 8 2 10 10 10 और 1 11 11 और 5 16 के 6 हासिल कितना 1। ठीक, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 5 5 5 10 10 और 3 13 13 और 2 13 2 15 15 और 2 17 176। हाँ 176 पूछा है, 176 यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 और 7 एक साथ लड़कियों की संख्या 60 है। कक्षा 6 और 7 में लड़कियों की संख्या 60 पूछा है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 6 में 30 है और 7 में 18 है, तो 30 10 40 और 48 है, यानी कि ये वाला हमें ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, लड़कों की संख्या, लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या से 21 अधिक है। लड़कों की संख्या मतलब लड़कियों की कुल संख्या से 21 अधिक होना चाहिए। अभी जोड़ लेते हैं टोटल। तो लड़कों का अभी तो हम जोड़े कितना, कुल 176, लड़कियों का जोड़ लें कितना देगा 8 8 5 13 13 और 13 और 8 कितना होगा 13 8 13 7 20 और 21 21 और 4 25 25 के 5 हासिल आएगा 2 4 2 6 6 6 4 10 10 3 13 13 1 14 14 और 1 15। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 15, ये 155। अब इसमें से घटा लो कितना बचेगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 1 से कैंसिल। हाँ सही है, ये भी 21 आ रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3, मतलब 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत। तो देखिए इसमें कहाँ पे दिया है 1 और 3 यहाँ पे दिया है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार कागज का क्षेत्रफल 208 वर्ग मीटर है। एक आयत का आकार का एक कागज है, ठीक,
आयत का आकार का, ठीक। और इसका जो एरिया है, एरिया क्या है, एरिया है 208 सेंटीमीटर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 208 सेंटीमीटर, ठीक। और उसका परिमाप, पेरीमीटर इसका कितना है, पेरीमीटर है इसका 58 सेंटीमीटर है, ठीक। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, इसकी लंबाई बताना है, इसकी मतलब लंबाई और इसकी चौड़ाई बताना है यार। और तो हमें देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो हमें जो गिवन है, ए बराबर दिया है कितना, एरिया दिया है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर दिया हमें 58 सेंटीमीटर, और हमसे लंबाई और चौड़ाई यानी ब्रीथ और लेंथ हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है। आयत का परिमाप, यहाँ पे आप आयत बना लीजिए, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2l+b होता है, ठीक। और आयत का एरिया बराबर क्या होता है, आयत का एरिया बराबर होता है l इंटू बी होता है। तो आप इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आयत का परिमाप आप यहाँ से निकाल लीजिए, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में l+b। तो इसका परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 58 रख दीजिए, बराबर 2 गुणे l+b। अब ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 58 बटे क्या हो जाएगा, 2, और बराबर में l गुणे b। तो इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4 और एक कैरी जाएगा 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 l इंटू बी। अब यल को, बी को क्या करिए, इधर भेज दीजिए। तो 29 माइनस बी हो जाएगा, इधर प्लस में था, और बराबर l। इसको आप क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। अब आइए अगला देखते हैं। अब हम जानते हैं कि आयत का जो एरिया होता है, आयत का एरिया बराबर क्या होता है, l इंटू वी होता है, ठीक। अब आयत का एरिया कितना है, आयत का एरिया दिया है 208 बराबर l का, l बराबर क्या है, 29 माइनस बी है। यहाँ पे आप लिख दीजिए 29 माइनस बी, और गुणा में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब गुणा करा के अब देख लीजिए, तो 208 बराबर 29 बी हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, इसको हम 208 को अंदर ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 208, यहाँ पे 2 घात समीकरण बन जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको भी इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 208 माइनस 29 बी, ठीक। और ये हो जाए, इसको भी अंदर लें तो ये माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाए। अब इसको सही से लिख लेते हैं। तो इसको जब सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 29 बी और प्लस 208। अब ये क्या हो गया, द्विघातीय समीकरण बन गया, ठीक। तो इसको आप तोड़ दीजिए 2 पद में। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा गैप खींचिए। तो आप ऐसे 2 टर्म्स में तोड़िए कि उसको गुणा करने पर कितना है, 208 है प्लस का, और जोड़ने या घटाने पर माइनस 29 आए। तो ऐसा कौन सा, तो पहला टर्म तो पहले आप जान लीजिए कि वैसे ही रहेगा। तो बी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ठीक। और माइनस यहाँ पे हम किसको ले लें, तो ले लें 16 और 13 कितना होगा, 16 और 13 6 3 9 और 1 1 2, हाँ 29। अब 16 और 13 को गुणा करके देख लीजिए, 208 आ रहा है, 16 और 13, ठीक। तो 13 के 8 हासिल आएगा, 7 13 कम 13 7 21, हाँ आ रहा है, ठीक, 20 हो जाएगा। तो क्या करें हम, -16 बी ले लें,
और माइनस 13 भी ले लें, ठीक। और प्लस में 208 है ही है, यहाँ पे 208 लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें b कॉमन मिल जाएगा, तो b जैसे कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, b माइनस 16 बचेगा। और यहाँ पे माइनस 13 हम कॉमन ले लें, तो माइनस 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा b और माइनस 16 तेरे हम 208, तो 16 बचेगा। यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा b माइनस 16 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, b माइनस 13 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, ये b बराबर माइनस में है तो उधर जाएगा तो भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। अगर हम वृत्त 16 लें, हमसे पूछा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक। और यहाँ पे एक बार 16 आएगा और एक बार b का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक, 13 आ जाएगा। तो b, अब देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं कहीं पे अगर हम 16 लें b का वैल्यू, तो b का वैल्यू है कहीं कहीं नहीं, यहाँ पे 16 है, लेकिन हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई का पूछा है। तो यहाँ पे हम b का ले लें, b बराबर क्या ले लें, 13 ले लें। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो आएगा वैल्यू एक ही। तो b बराबर क्या ले लें, 13 ले लें। अब आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। अब b का वैल्यू हम इसमें 13 रख दें तो कितना बचेगा, तो 29 माइनस 13 बराबर l। तो 29 में से 13 जाएगा कितना बचेगा, 6, और 2 में से 1 जाएगा 1 बराबर l। यानी l बराबर कितना आया, 16, और b बराबर कितना आया, 13। तो यार b और मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई कितना आएगा, 16 और 13। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इसको आप एक बार प्रयास करिए लगाने, फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ, 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ये तो एक बार हो चुका है। चलिए इसको स्किप करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो चुका है। ये भी हो चुका है। हाँ, ये वाला करना है। आइए देखते हैं। कह निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब व्यंजक देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 12.3 भागे 0.03, ठीक। और ये क्या है, फिर ब्रैकेट बंद, फिर भाग में है, फिर क्या है 2.0, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट इरेज कर दें, फिर देखते हैं 0.5 और प्लस में 2.05, यही तो है। अब इसको जैसे दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 123/10 हो जाएगा। अब ये भाग में इसको हम गुणा में चेंज कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 1/0.3 हो जाएगा, 0.03। अब यहाँ पे जैसे हम हटाएंगे इसको तो ऊपर हमें 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। और अब यहाँ पे देखिए, अब कुछ काट रहा तो काट लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12 और 3 एक कम 3, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 400 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। और इसको भी गुणा में आप चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/2.5 गुणे, वैसा प्लस में है, यहाँ पे आप प्लस लिख दीजिए। प्लस क्या है, 2.05, ठीक। अब यहाँ पे जैसे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमें 2 जीरो लिखना पड़ेगा। अब 205 दुना कितना होगा, 5 दूनी 10 की 0, 5 10 हो जाएगा, 5 चौबीस 5, 205 दुना 410 होगा। अब इससे गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 200, और प्लस में क्या 2.05, दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 202.05। अच्छा, ये 2005 के 202 रहेगा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए आप एक बार इसे प्रयास करिए लगाने, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा ए ने 2500 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी 3600 रुपये के साथ उसके साथ शामिल हो गया। 8 महीने के अंत में उनके भाग किस अनुपात में प्राप्त होंगे। अब देखिए ये हमारा साझेदारी का क्वेश्चन है, तो आप इसमें ये वाला फार्मूला याद करिए, 3K ट्रिपल के, ठीक। अब पहले के का मतलब होता है कि व्यवसाय में कौन कौन है, तो पहले हम जब पढ़े क्वेश्चन तो हमें पता चला व्यवसाय में ए और बी शामिल है। अब दूसरे के का मतलब क्या होता है कि कितना कितना पैसा लेकर आए हैं, तो ए ने कितना पैसा लेकर आया 2500, ए ने 2500 रुपया लेकर आया, और बी ने कितना लेकर आया 3600 रुपये। अब तीसरे के का मतलब होता है कितने समय के लिए आए, कितने समय के लिए, तो ए मतलब ये बट कितना रहा है 8 महीनों के लास्ट में। अब जब ए ने शुरू किया है तो ए तो 8 महीने तो पूरा रहेंगे। अब फिर कह रहा है कि बी उसके 2 महीने बाद आए, यानी 8 में 2 घटा देंगे तो कितने महीने बाद 6 महीने बाद आए, मतलब 6 महीने के लिए आए थे। अब इन्हीं दोनों का हम क्या बना लें, रेशियो बना लें। अब 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 9 चौक 36। यहाँ पे क्या बचा 25, 25 और अनुपात क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो इनका अनुपात किस अनुपात में बैठेगा, तो 27 अनुपात है, मतलब सॉरी 25 अनुपात है 27। तो यहाँ पे 25 अनुपात है 27, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये भी DI का क्वेश्चन है, एक बार आप प्रयास करिए लगाने के, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है नीचे नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। ये एक्चुअल है और ये टारगेटेड है। ये वाला जो है ये एक्चुअल वैल्यू है, और जो मतलब वो डैश डैश करके है ये टारगेटेड वैल्यू है, ठीक। ये क्या है, ये सब टारगेटेड वैल्यू। हमसे पूछा है न्यूनतम वास्तविक उत्पादन, न्यूनतम वास्तविक यानी एक्चुअल, न्यूनतम सबसे कम जो होगा एक्चुअल, ठीक, और अधिकतम लक्षित यानी अधिकतम क्या हो जाएगा, हमसे पूछा किसका, अधिकतम टारगेटेड का अनुपात पूछा है, ठीक। अनुपात क्या होगा, अब अधिकतम देखिए यहाँ पे कौन सा है, न्यूनतम एक्चुअल, न्यूनतम एक्चुअल यहाँ पे 7, 7 से कम कोई एक्चुअल है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 7 अनुपात। और हमसे पूछा टारगेट अधिकतम, अधिक में सबसे टारगेट क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। तो यही क्या हो जाएगा हमारा 7 अनुपात 10, कटने वाला तो है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए समय आपका शुरू होता है, एक बार आप प्रयास करिए। आइए देखते हैं। कह रहा दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं और इनका अनुपात क्या है 3:7 है, ठीक। और कह रहा है यदि दो संख्याओं का HCF 147 है, इन सब का HCF कितना है, सॉरी लघुत्तम LCM दिया ना, LCM दिया है 147। तो कह रहा दोनों संख्याओं का HCF बताइए। दोनों संख्याओं का क्या बताना है हमें HCF। हम जानते हैं कि LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर होता है, अच्छा ये LCM HCF है ना, तो HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर होता है LCM बटे संख्या n, यानी जितनी संख्या दी हूँ, तो ये संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 3:7। तो HCF बराबर हो जाएगा, LCM कितना है 147, HCF की मतलब संख्याएं क्या दी हैं 3:7, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 147
और बटे में 7 त्रिक 21 काट लीजिए 7 3 से, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और इसको भी काट लीजिए, तो 7 से काटिए तो कितना होगा, 7 से काटिए तो 7 त्रिक 21, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 एकम मतलब 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, यानी एचसीएफ क्या होगा इनका, एचसीएफ होगा 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आप एक बार प्रयास करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए देखते हैं, कह रहा है 800 श्रमिकों की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:7 है। अनुपात को 1:1 बनाने के लिए कितने पुरुषों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए जो मेल और फीमेल का अनुपात दिया है कितना, 5:7 दिया। ठीक, और टोटल श्रमिक कितने हैं, 840। टोटल श्रमिक कितने हैं, तो ये है 840 है। हमारे अनुपातिक में कितने होंगे, 8 7 7 5 12, अनुपात में 12, लेकिन रियल में कितना 840। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 12 से 84, 70 हो जाएगा, एक बराबर 70 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इनको हमें मतलब इनके अनुपात को 1 बनाने के लिए कितने पुरुषों की और आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे मेल अनुपात फीमेल। ठीक, मैन एम से मैन और डब्ल्यू से वूमेन। ये क्या है, 5:7 के अनुपात में है। अब इन्हें हमें बनाना है किस अनुपात में, 1:1 में, 1:1 में हमें इन्हें बनाना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों में 7 से हम गुणा कर दें, 7 से दोनों में क्या करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और ये भी 7 एकम 7। अब ये तो वुमेन वाला बराबर ही है, मेल का हमें बराबर करना है। इससे देखिए 7 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से 2 ज़्यादा है। अब 2 और हो जाता तो इसके बराबर हो जाते, ये भी 7 ये भी 7, तो 1 बराबर 40 है, तो 2 बराबर 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, 70 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, 140। यानी कि 140 पुरुष और हो जाते तो महिलाओं के बराबर हो जाते, तो यानी 140 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सर्च एंड इंडिसेस का एक क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार लगाने का प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं, दिया है अंडर रूट -8 प्लस अंडर रूट 284 प्लस अंडर रूट 13। अच्छा बताइए 144 किसका रूट होता है, तो ये 12 का होता है, तो इसमें आप 12 जोड़ दीजिए। 12 जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 13 कितना देगा, 25 हो जाएगा। तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए फिर बराबर में। अंडर रूट -8 प्लस अंडर रूट 284, और ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसको जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 किसका रूट होता है, 5 का हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट -8 और प्लस में ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, यहाँ पे 17 कर दीजिए। तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 9 किसका होता है, तो ये 3 का होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3।
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बार आप प्रयास करिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की गति ज्ञात करिए। ठीक, अब देखिए जो स्थिर जल में है बी का स्पीड क्या है। अच्छा, स्थिर जल में नाव की गति यानी बी, स्थिर जल में जो बोट का स्पीड है ये कितना है, तो ये है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और फिर कह रहा है यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी, यानी जो समय लेती है टी बराबर ये कितना लेती है, तो समय लेती है 1 हावर 45 मिनट। ठीक, 45 मिनट इतना समय ये लेती है। और फिर कह रहा है कि 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, डिस्टेंस कितना करती है, तो ये करती है 28 किलोमीटर की दूरी। तो धारा की गति क्या होगा, यानी स्ट्रीम की हमें गति पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। ठीक, स्पीड तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, आप ये बताइए समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपान स्पीड। स्पीड समय हमें क्या दिया है 1 घंटा प्लस 45 मिनट। अब इसको हम घंटे में बदलें तो कितना 60 से हमें भाग करना होगा, बराबर डिस्टेंस कितना दिया है 28, सॉरी डिस्टेंस यहाँ में हमें दे रखा है 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया 28 किलोमीटर और चाल दिया है 14 किलोमीटर। तो वो धारा की गति से चलती है, स्थिर जल में चलती है। ठीक, और प्लस धारा या धारा की क्या पूछा था, धारा की गति पूछा, तो हमें इसका स्पीड ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15 और इसको काटें किसी 15 या 45 और 15 चौका 60 हो जाएगा। तिरछा बड़ा करेंगे 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 3 7, 7 बटे क्या जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर में 28 और बटे 14 प्लस एस हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 1 बटे 4 बराबर 4 बटे 14 प्लस एस हो जाएगा। तिरछा गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 14 प्लस एस बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा। एस बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दिए 16 माइनस 14, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 16 में से 14 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि जो इसकी क्या बचा था धारा की गति क्या हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।